अगर ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं या फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं लेटर्स टू द एडिटर। यानी एडिटर को लेटर लिखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली लेटर में वो ज़्यादा मार्क्स लेके जाते हैं। अब अगर आप लोग बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें, कोशिश करें कि फॉर्मल लेटर्स लिखें और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर्स टू द एडिटर। यानी एडिटर को लेटर लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब ये देखना है कि हम बात करेंगे फॉर्मेट की भी, कि एडिटर को अगर लेटर लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो भी बात करेंगे। अब एडिटर होता कौन है ये देख लेते हैं सबसे पहले। यानी एडिटर को हम लेटर लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एडिटर है कौन। एडिटर का काम ये होता है कि वो अखबार में कौन सी न्यूज़ कहाँ पर आएगी या कौन सी न्यूज़ आएगी या नहीं आएगी, किस न्यूज़ की या किस खबर की इंपॉर्टेंस कितनी है, वो ये देखता है और डिसाइड करता है कि आपकी न्यूज़ या आपके द्वारा अगर कोई न्यूज़ दी जा रही है तो वो क्या न्यूज़पेपर में छपने लायक है, क्या वो उसमें उसकी जगह बना सकता है या नहीं बना सकता है। यानी एडिटर ओवरऑल एक तरह से बॉस होता है अखबार का। बहुत बड़ी बात होती है ये कि अखबार का कोई एडिटर की जो पोस्ट है एक बड़ी ऊंची पोस्ट होती है, यानी उसे सब एडजस्टमेंट करनी होती है। अब जब हम एडिटर को लेटर लिखते हैं उसका मतलब क्या है। एडिटर को लेटर लिखना यानी अखबार में देना किसी बात को, और अखबार में वो बातें दी जाती हैं जो पूरी सोसाइटी से रिलेटेड हो। यानी आपके आसपास का समाज, आपकी लोकेलिटी या आपकी कॉलोनी प्रभावित हो किसी बात से, किसी ऐसी न्यूज़ को देना चाहते हैं जो सबके लिए काम करे। अब ऐसी न्यूज़ जब न्यूज़पेपर में छपती है तो वो सबके पास जाती है और उसका असर होता है पब्लिक में, कुछ जिससे रिलेटेड वो बात होती है वहां तक भी पहुंचती है। यानी ज़्यादातर एडिटर को लेटर जब हम लिखते हैं तो एडिटर को लेटर वो वाले लेटर जाते हैं जिसमें आपने कोई अपनी प्रॉब्लम लिख रखी है, और ज़्यादातर पूरी सोसाइटी की ही प्रॉब्लम होती है। अब पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम वो कोई भी हो सकती है, वो हो सकती है बिजली से रिलेटेड, हो सकती है पानी से रिलेटेड, वो हो सकती है सड़कों से रिलेटेड, कोई लाउड स्पीकर्स ज़्यादा तंग कर रहे हैं रात को उनसे रिलेटेड हो सकती है, महंगाई बढ़ रही है उससे रिलेटेड हो सकती है, सड़कों पर आवारा पशु स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं, दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो समाज से रिलेटेड होती है वो हम लेटर्स टू द एडिटर में पढ़ते हैं। और एडिटर को तभी लिखा जाता है जब आसपास के सारे एफर्ट्स, किसी को भी अथॉरिटी को, कोई किसी बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के मालिक हैं उनको लिख दिया है बात नहीं बन रही है, पानी वाला जो डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया है बात नहीं बन रही है, फिर बात पहुंचती है एडिटर के पास। अब अगर यहां बात पहुंच गई एडिटर के पास अखबार में आने की, तो फिर होता क्या है, उस डिपार्टमेंट को थोड़ा इस बात का डर हो जाता है कि हमारी लापरवाही कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने आ गई है और अब हमें वो सब कुछ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। यानी एडिटर को लेटर लिखने का मतलब ये होता है। अब एडिटर को लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जाता है लेटर। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने जो तुम्हारे पर्सनल लेटर्स हैं कोशिश करो उनको अवॉइड करने की। अगर आप बड़ा लेटर उठाते हैं एडिटर का या कोई कंप्लेंट उठाते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स उसके अंदर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। एग्जामिनर पे उस चीज़ का थोड़ा फर्क पड़ता है कि आपने एक सोशल मैटर उठाया हुआ है जो पूरे समाज के लिए ज़रूरी है और आपकी नॉलेज भी अच्छी है। तो रिकमेंड मैं ये करूँगा, अगर चॉइस आती है पेपर में, अगर पेपर में चॉइस आती है कि दो लेटर्स में से एक लेटर आपको लिखना है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि एडिटर को लेटर लिखा जाए और डेफिनेटली उसके अंदर 1 या 2 नंबर आप फालतू लेकर जाएंगे। 5 नंबर का अगर लेटर है तो 5 नंबर उसमें पूरे आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि हमें लिखना क्या है
एडिटर को जब हम लेटर लिखेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को हम उठा लें, अगर हम बात करें कि पानी की, सीवेज की, यानी सैनिटरी कंडीशंस जो है आपके शहर की, वो ठीक नहीं है और कहीं कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पर गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, अच्छा और पीने लायक पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो मैटर जाता है एडिटर में और उसमें आपने पूरी डिटेल देनी है, क्या क्या तकलीफें आपकी लोकेलिटी को हो रही हैं वो सारी आपने बतानी है, कि अगर बिजली नहीं है तो किस किस को प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों की होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, रात को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर गर्मी है तो उनके लिए और समस्या हो रही है, यानी सारे समाज के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेकर ऑफिस गोवर्स तक और आम लोगों को, यानी घर में हाउसवाइफ को भी खाना बनाने वगैरह में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी डिटेल में उसमें आएंगी, हर बात की एक एक दो दो लाइन मेंशन करनी पड़ेंगी। अब ये तो बात होगी कंटेंट की, कि बीच में वो चीजें आएंगी, 2 पैराग्राफ एटलीस्ट उसमें हमने डालना है, और फिर बात करते हैं लास्ट में कि उन चीजों का इलाज किया जाए जल्दी से जल्दी। फॉर्मेट हमने देखना है और उसके बाद एंडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन रहेंगी वो जरूर देखनी है, शुरू की और लास्ट की जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलो मैं शुरू करता हूं। अब पहले, सबसे पहले मैं बॉडी की बात करता हूं बीच में, फिर ऊपर से फॉर्मेट बताता हूं। बॉडी में करीब 2 पैराग्राफ आ सकते हैं और उनमें रहेगी सारी आपकी वो कंप्लेंट जो आपको उस प्रॉब्लम से है। ज़्यादातर कंप्लेंट ही लिखनी होती है न्यूज़पेपर में, तभी बात जाती है। अगर सिंपल कोई प्रॉब्लम होती है वो पहले अथॉरिटीज़ पे जाती है जिससे वो रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर एक लाइन तो आपने शुरू में ही रट लेनी है। कोशिश करो, अगर प्रॉब्लम हो रही है, अपना बना के कुछ नहीं लिख सकते तो ये लाइन आपने लिखनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the polluted water supply, या जो भी प्रॉब्लम होगी वहां in our locality। अब देखिए कॉलम क्या होते हैं। कॉलम अखबार में कॉलम दिए होते हैं जिनमें न्यूज़ लिखी जाती है, वो लाइनें होती हैं ऐसी, ठीक है, उनको कॉलम्स बोलते हैं। एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी कि बहुत अच्छे लेवल का न्यूज़पेपर है, हमें ये बताना है उनको कि आपके उस एक लेवल है जिसका न्यूज़पेपर का अच्छा लेवल, उसके माध्यम से, उसके जरिए हम आपके उस न्यूज़पेपर के कॉलम्स के जरिए हम अपने एरिया की, वो एड्रेस में आ जाएंगे, अभी बताऊंगा ये एड्रेस, यहां पर 2 एड्रेस आने हैं, बीच में डेट आनी है। अभी फॉर्मेट की बात करते हैं कि हम आपके न्यूज़पेपर के जरिए अपनी लोकेलिटी की, कौन सी लोकेलिटी, लोकेलिटी क्या होता है, आपका एरिया जहां पर आप रह रहे हो, उस एरिया की जो प्रॉब्लम है, और वो एरिया यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं कौन सी लोकेलिटी आपकी है, कौन सा एरिया है, कौन सा नगर है, कौन सा सिटी है, लेकिन यहां पर एड्रेस अगर दिया हुआ है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी अखबार में लिखने के बाद हम क्या होप कर रहे हैं कि जो कंसर्न मतलब ये प्रॉब्लम जिनसे रिलेटेड है, वो वाला डिपार्टमेंट, उसका हम ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम की तरफ जो यहां पर इस वाले लेटर में दी हुई है कि पोल्यूटेड वाटर सप्लाई है। तो वहां उसके बाद हम शुरू करेंगे, इट इज अ सैड थिंग। ये कैसे भी शुरू कर सकते हो आप, अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना यहां से शुरू करेंगे, हमने ऐसे किया। इट इज अ सैड थिंग, अगर कंप्लेंट है तो कोई बुरी बात हो रही होगी, उसी की कंप्लेंट हो रही है। दैट द वाटर सप्लाई इन अवर एरिया इज वेरी शॉर्ट, कम आती है वाटर सप्लाई और पोल्यूटेड भी है वो वाटर। द वाटर इज डर्टी एंड गिव्स बैड स्मेल। इसमें क्या देखा हमने, इसमें हमने ये देखा कि जो भी प्रॉब्लम है उसके 4-5 पॉइंट तो गिनवाने ही हैं आपको उस प्रॉब्लम के, ताकि लेटर ऐसा लगे, एडिटर को लिखा हुआ लेटर ऐसा लगे कि अखबार में छपने लायक हो, प्रॉब्लम बड़ी है, ज्यादा है और ज्यादा लोगों को उसका मुश्किल का किसी सामना करना पड़ रहा है, तभी वो एक इंपॉर्टेंट लेटर बन के
उभरेगा और उसका जो सोल्यूशन है वो भी मिलेगा। यानी डिटेल तो देनी ही है आपको, 4-5 तो पॉइंट लिखने पड़ेंगे। द वाटर इज डर्टी एंड गिव्स बैड स्मेल, इट इज अ ग्रेट हैजर्ड टू हेल्थ, हेल्थ को भी खतरा है, ये वही डिटेल है, 4-5 पॉइंट कम से कम। इट मे कॉज डेंजरस डिजीज लाइक जॉन्डिस और कॉलरा इसमें हो सकता है। अब ये डिटेल देने के बाद नेक्स्ट पैरा यहां पर चेंज किया है, सेम पैराग्राफ भी रह सकता है। द रेजिडेंट्स ऑफ अवर लोकेलिटी हैव कंप्लेन्ड टू द अथॉरिटीज, यानी उस अथॉरिटी को, जो पानी वाले जो ऑफिसेज हैं उनको कई बार कंप्लेंट, मैनी टाइम्स कंप्लेंट किया है, बट नो अटेंशन हैज बीन पेड, कोई ध्यान नहीं दिया गया। आई होप, अब क्या लिखने लास्ट पैराग्राफ में, आई होप नाउ, अब द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर एक ही चीज लिखनी है दोनों में से, विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, यानी वो अपनी नींद से उठेंगे, नींद से जागेंगे कि क्या हो रहा है उसको जरा दुरुस्त करें, दोनों में से एक ही बात लिखनी है, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम या विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर इमीडिएटली। और उसके बाद लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान रखें टी बड़ा, यहां पर वाई छोटा, कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सबसे बड़ी गलती करते हैं यहां पर, योर्स के ऊपर कॉमा डाल देते हैं वहां पे एस से पहले, वो नहीं आएगा। योर्स फेथफुली या सिंसियरली, और नीचे अपना नाम, वो वाला नाम जो आपका लेटर में दे रखा है, नहीं तो XYZ लिखना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की, कि डेट कैसे लिखनी है और एड्रेस कौन कौन से कहां पर आएंगे। फॉर्मेट में जब तक स्कूल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती कि फॉर्मेट क्या चेंज हुआ है, तब तक आपने फॉर्मेट यही रखना है। अगर स्कूल से पता लगे कि फॉर्मेट चेंज हो गया तो फॉर्मेट चेंज कर लेना उस हिसाब से। अब मैं बात करता हूं एड्रेसेस की। सबसे पहले 3 बातों का यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एक तो एड्रेस आएगा ऊपर, बीच में डेट, और फिर एक एड्रेस। कैसे लिखना है, अगर नाम दिया हुआ है तुम्हारा कि यू आर मोहित, फिर तो आप नाम लिख सकते हैं यहां पर वो नाम, और नहीं तो XYZ लिखना है, ठीक है। अब आता है सबसे पहले आप कहां बैठे हैं, ये लेटर आप कहां बैठ के लिख रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप जहां पर बैठ रहे हैं एग्जैक्टली वही, जो एरिया आपका है जहां की प्रॉब्लम है वो वाला एड्रेस यहां पर आपने सबसे ऊपर दे देना है, अपना नाम और फिर वो एड्रेस 2 लाइनों में। ये हाउस नंबर हो गया और ये एरिया का नाम हो गया पटेल नगर, ये शहर हो गया न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट का तरीका बिल्कुल यही रखना है, अक्टूबर 10, TH नहीं लगाना, यहां पर TH नहीं लगाना, और ये ईयर आ जाएगा आगे। अक्टूबर 10 मंथ पहले है और नंबर बाद में, और फिर कॉमा और 2020। इसके बाद यहां पर कोई कॉमा नहीं है, ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी कोई कॉमा नहीं है। उसके बाद ये एड्रेस हो गया, आपका खुद का नाम भी हो गया अगर दिया हुआ है तो। एक लाइन छोड़ोगे यहां पर, फिर डेट आएगी, कैपिटल लेटर है, O कैपिटल है, ये सब कैपिटल चल रहे हैं अभी तक, ये ध्यान रखना है। फिर एक लाइन छोड़नी है डेट के बाद, फिर आएगा द एडिटर, कौन सा, उस अखबार का नाम लिखना है। यहां पर द हिंदुस्तान टाइम्स, अगर दिया हुआ है अखबार का नाम तो वही वाला, नहीं तो कोई भी नाम आप दे सकते हो। और यहां पर दिल्ली है तो यहां पर हमने दिल्ली ही लिख दिया है, और अगर कोई शहर, छोटा शहर हो सकता है, वो भी यहां पर न्यू दिल्ली लिख सकता है, क्योंकि बड़ी जगह से अखबार छप रहा है, वहां पर लिख सकते हो। फिर आती है बात सब्जेक्ट की, उससे पहले फिर लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट, और यहां पर हमारा जो लेटर हमने किया है वो कौन सा है, वो है पुअर वाटर सप्लाई का। और सब्जेक्ट में देखो सिर्फ S बड़ा है, और यहां पर पुअर वाटर सप्लाई में सिर्फ P बड़ा है, ध्यान रखना है इस बात का। ऐसे कुछ कुछ करके अगर लिखोगे फॉर्मेट खराब हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। उसके बाद कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर यहां पर आया सर, और सर के बाद फिर कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वही बात जो हमने स्टार्टिंग में लिखनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, वो लिखेंगे।
और 2 पैराग्राफ में भी ये बातें हो सकती हैं जो हमने बॉडी में पढ़ ली हैं। उसके बाद थैंकिंग यू को जरा ध्यान से देखो, टी कैपिटल है लेकिन यहां पर यू नहीं, पहला पहला अक्षर ही कैपिटल है। थैंकिंग यू, योर्स, यहां पर फिर कॉमा नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखना इस बात का। अगर मार्क्स लेने हैं, पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं, 5 नंबर का लेटर होगा एडिटर का, पूरे आएंगे अगर सब चीज फॉलो करोगे, हैंडराइटिंग ठीक करोगे। योर्स सिंसियरली, यहां पर मैंने सिंसियरली लिखा हुआ है। फेथफुली भी बिल्कुल ठीक है, सिंसियरली भी बिल्कुल ठीक है, ट्रूली भी बिल्कुल ठीक है। कई बार हमारे दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि फेथफुली लिखें, सिंसियरली लिखें, क्या लिखें। सबसे बेस्ट तरीका है, जब कुछ समझ ना आए तो सिंसियरली वर्ड हर जगह फिट हो सकता है, बेस्ट रहेगा यहाँ पर सिंसियरली लिखना। और फिर ये नाम अगर दिया हुआ है तो वही लिख दिया है, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर XYZ लिखा जा सकता है, और कहीं डेट वगैरह कुछ नहीं डालनी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और सिर्फ हैंडराइटिंग का हमने ध्यान रखना है, मार्क्स बिल्कुल फुल आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एडिटर को लेटर लिखते समय।